अगर आपको भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के 9 रास्ते, 9 तरीके आज यहाँ हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम अशोक धलपे है और आपको बीमा वाले धलपे इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के द्वारा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला तरीका बैंक एफडी। सामान्य लोगों का, एवरेज लोगों का यह सबसे पसंदीदा तरीका है। बैंक एफडी में पहले दिन से ही समझ में आता है कि मैच्योरिटी में आपको कितना पैसा मिलेगा। बैंक एफडी कम से कम 7 दिन की और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जा सकती है। बैंक एफडी में एक साथ पूरा पैसा जमा करना होता है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में दो प्रकार के इनकम होते हैं। पहला किराया और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट की, उस इस्टेट की कीमत बढ़ना। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में एक साथ बड़ा पैसा होना जरूरी होता है और इसके साथ साथ इस स्टेट से पैसे मिलने के लिए बहुत धैर्य की भी जरूरत होती है। यह स्टेट खरीदते टाइम कम कीमत में बेचने वाला और जब बेचनी है तब ज्यादा कीमत में खरीदने वाले की जरूरत होती है। इस स्टेट का इस स्टेट की कीमत बढ़ना, यह उस जगह के आजू बाजू का जो विकास होता है उस पर निर्भर होती है। तीसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तीसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप अगर गोल्ड खरीदते टाइम बिस्किट या अंगूठी जैसी चीज खरीदते हैं तो आपको बेचते टाइम वेट यानी कि वजन का कुछ भी इशू नहीं आएगा। और यह खरीदते और बेचते टाइम इसे टैक्स बैठता है। इन्वेस्टमेंट का चौथा तरीका है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट लोगों का यह कहना है कि यह सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला ऑप्शन है। इसमें कुछ लोग करोड़पति, अरबपति भी हुए हैं तो वही कुछ लोग सब कुछ गवा के रास्ते पे भी आए हैं। इस ऑप्शन का चुनाव करते टाइम बहुत सारा अनुभव और नॉलेज का होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का पांचवा तरीका है म्यूचुअल फंड। इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार एक बड़ी रकम या तो एसआईपी यानी कि किस्त में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में हमें गारंटेड रिटर्न नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ लोग इससे बचने में भी समझदारी मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का छठा तरीका है पीपीएफ। यह एक रिटायरमेंट प्लानिंग समझा जाता है। इसमें कम से कम साल को 500 रुपए जमा करने होते हैं। लॉकिंग टाइम लगभग 21 साल का होता है, लेकिन 5 साल बाद कुछ खास जरूरत के लिए हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। इसमें 80C के अनुसार हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का सातवां तरीका नेशनल पेंशन स्कीम। यह एक रिटायरमेंट की पेंशन स्कीम है। साल को कम से कम 500 रुपए जमा कर सकते हैं। इसमें 60% पैसा 60 की उम्र में मिल जाता है और बाकी बची रकम आप जब तक जिंदा है तब तक मिलती रहती है। अगर आपको 60 की उम्र के पहले कुछ हो जाता है तो आपको जमा की हुई रकम और उसका ब्याज आपके नॉमिनी को दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट का आठवां तरीका करेंसी यानी कि चलन इन्वेस्टमेंट। फॉरेक्स एक्सचेंज में से हम दूसरे देश की करेंसी खरीद सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में उस देश की करेंसी का रेट अगर बढ़ता है तो इसमें हमें फायदा होता है। अगर उस करेंसी का रेट कम हो जाता है तो इसमें हमें नुकसान भी होता है। इसलिए यह करेंसी हमें बहुत सोच समझ के साथ खरीदनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट का नौवां ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारे पैसे बढ़ने के साथ साथ हम पेंशन की सुविधा भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में कमाने वाले व्यक्ति की रिस्क ली जाती है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को रिस्क की रकम और 100% डिसेबिलिटी आती है तो आगे की किस्तें माफ की जाती है और उस परिवार को पेंशन तुरंत दी जाती है और मैच्योरिटी के समय पूरा बोनस भी दिया जाता है। तो यह थे इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ऑप्शन। इस ऑप्शन में हम अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। हम यहाँ काम तो नहीं करते, लेकिन हमारा पैसा हमको पैसा कमा के देता है। अगर इसके सिवा आपको कोई पैसे को काम पे लगाने का रास्ता मालूम है
तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने यह वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।